नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। हमारे साथ कांग्रेस के एक लीडर हैं जो लंबे समय से बड़ा मल्लरा विधानसभा में काम कर रहे हैं और एक बार बड़ा मल्लरा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर बड़ा मल्लरा विधानसभा की क्या गणित है, क्या स्थितियाँ हैं और अभी तक चूँकि बड़ा मल्लरा विधानसभा में देखा गया है कि जो जातिगत समीकरण है वो ज़्यादा हावी है और जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ प्रत्याशी भी जातिगत ही उतारे जाते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे और चूँकि कांग्रेस ने भी अभी रामसिया भारती को यहाँ मैदान में उतारा है, वो भी लोधी जाति से आती हैं, तो आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों हैं यहाँ और क्या क्या मुद्दे हैं। जी स्वागत है आपका। यहाँ पर जो एक लंबे समय से पलायन का, बेरोजगारी का और किसानों की समस्या हावी रही है हमेशा से, और पिछली 20 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, ज़्यादातर टाइम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहा है। इन सारी समस्याओं की ओर इनने कोई भी काम नहीं किया है। अब जनता पूरी की तरह बदलाव के मूड में है। पिछले 5 साल में विधायक का जो कार्यकाल रहा है उससे जो प्रशासन निरंकुश हुआ है यहाँ पर, या कुछ लोगों ने ही उनकी विधायकी को चलाया है, जनता पूरी तरह से नाराज़ है। सरकार पूरा बदलाव के मूड में, पूरा विधानसभा का मैंने भ्रमण किया है और लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, तो पूरी तरह से बदलाव के मूड में है जनता। और किसी न किसी तरीके, सबसे पहले बदलाव का मूड है, कोई भी हो। जातिगत समीकरण भी बहुत अच्छा है इस समय, जो टिकट दी गई है वो भी एक जाति समीकरण के माध्यम से अच्छी दी गई है, लेकिन इस समय लोग जाति समीकरण से ऊपर उठ कर वोट करेंगे और मेरे को लगता है कांग्रेस जीतेगी। यहाँ जो विरोध है वो भाजपा की नीतियों का है या फिर प्रत्याशी का है? भाजपा की नीतियाँ भी हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ऊपर चल कर के विधायक का विरोध है यहाँ पर जो है। ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ से मुख्यमंत्री तक बनी हुआ भारती, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों? इसके लिए हमेशा से ये रहा है कि स्थानीय जो व्यक्ति है यहाँ पर वो कभी विधायक नहीं रहा, एक लंबे समय से विधायक नहीं रहा जो है। तो बाहर से लोग आए और अपना चुनाव जीते और जो मूल समस्याएं हैं उन पर काम नहीं किया गया है। मूल समस्याओं पर जो काम करना था वो विधायक 25-30 साल से लगभग विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है। किसी ने भी मूल समस्याएं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, जहाँ हम बैठे हैं बक्सवाहा, वहाँ सबसे बड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पीने के पानी की तक की समस्या है। सिंचाई की समस्या तो है ही है जो है। और यहाँ ब्लॉक में आपकी जो मेडिकल की है सुविधाएं हैं, वो करीब 1.5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर मुश्किल से एक डॉक्टर है जो है। ये स्थिति है। तो कभी जबलपुर, कभी सागर, कभी छतरपुर, ना शिक्षा की व्यवस्था है, स्कूल भी देखा जाए तो वैसे ही है चाहे तो, और स्वास्थ्य की समस्या, सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को इस तरीके से बरगला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यूथ बिल्कुल से बिना काम का यहाँ घूम रहा है और बहुत गलत तरीके से व्यसन में लगा हुआ है, और अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। आपने कहा कि यहाँ की जो लोकल है वो एमएलए नहीं बन पाए या विधायक चुन नहीं पाए, तो टिकट दिया नहीं पार्टियों ने या फिर यहाँ के लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया? यहाँ के दोनों चीज़ें हैं। देखिए कि स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और स्थानीय लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अगर स्थानीय लोग ज़्यादा जागरूक और सब होते तो पार्टियां अपने आप टिकट देती। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे खास? इस चुनाव में सबसे पहली बात, जो कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है 2 लाख तक के कर्जे माफ़, वो किसानों में बड़ी चर्चा है इस चीज़ की। 26 रुपये का जो किलो की गेहूँ का जो मिनिमम MSP जो वचन दिया है उसका बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और जो नारी सम्मान योजना है वो भी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, और ये सबसे बड़ा बात क्या है, जो प्रशासन निरंकुश हुआ है कि बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कहीं भी, चाहे तहसील चले जाए, चाहे पुलिस चले जाए, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ वोट है इस बार। 2018 में तो यहाँ की विधानसभा ने कांग्रेस को जिताया था। 2018 में बिल्कुल बदलाव आया था, लेकिन सत्ता का जो माहौल हुआ है, जो सत्ता पलटी किसी या खरीद फरोख्त हुई जो है, उसके बाद हमारे यहाँ के विधायक भी उसमें चले गए। तो जो ऐसा नहीं है, 18 में भी बदलाव किया था और वही सेम बदलाव, उससे बड़ा बदलाव इस बार आने की संभावना है। फिर अगर यहाँ के लोगों ने विधायक को जिताया और फिर ऐसी स्थितियाँ बनी तो लोगों की क्या गलती?
नहीं, इस लोगों ने सबक ले लिया है और विधायकों ने भी सबक ले लिया है कि इस बार ऐसी स्थिति कोई बनती हुई दिखती नहीं है। ये थे हमारे साथ हरिकेश द्विवेदी जी, जो बड़ा मेला विधानसभा में एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, लोगों से युवाओं से मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि कितना बदलाव आता है।